हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन संख्या दूसरे व तीसरे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप जो है सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर सवाल अच्छे से आसानी से समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल में जाएंगे मेरे वाले इसी में, तो वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.4 तक, वो वाली मिल जाएगी। और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के हमारा 3.1 है वो वाली। जितनी 3 पॉइंट का एक्सरसाइज वो सब मिल जाएंगी वहाँ पे, तो वो जाके जरूर देख लें। जो भी छात्र व छात्राएं देखना चाहते हैं वीडियो नहीं देखी प्रीवियस, तो अब हम जो है क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसके हम सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे हम ए से लिखते हैं, और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है यानी जो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से हमें दिया है प्रथम पद दिया है, हमें क्वेश्चनों में दूसरे के 5 दिए। ठीक है, तो सार्वंतर भी दिया है और प्रथम पद भी दिया है। हम क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी की 4 यहाँ पे हल कर लेते हैं। इसे दूसरे का पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है हमें मानना पड़ेगा कि माना कि पहले तो इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें लिखेंगे, दिया है a बराबर दिया है 10 और d बराबर दिया है 10, यानी सार्वंतर दिया 10 और प्रथम पद दिया है समांतर श्रेणी का a बराबर 10 दिया। और हमें अब मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें मानने पड़ेंगे, माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें 4 पद पूछ रहा था तो हमने समांतर श्रेणी के 4 पद मान लिए। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने ए माना, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 4 पद मान लिए। ठीक है, अब हम जो हमें दिया है इसके प्रथम पद का जगह प्रथम पद का मान रख देंगे, डी का यानी सार्वंतर की जगह सार्वंतर रख देंगे। तो हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब a बराबर तो 10 है, प्रथम पद क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, और फिर हमें निकालना a प्लस डी बराबर निकालना है। तो a का जगह कितना, a का मान 10 है और d का मान यानी सार्वंतर कितना दिया है, सार्वंतर भी 10 और प्रथम पद भी 10 दिया है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम a प्लस 2d निकालेंगे यानी तीसरा पद निकालेंगे। तो a का मान 10 है प्लस 2 गुणा d की जगह 10 है, d का मान कितना है 10 यानी सार्वंतर 10 दिया है। तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 10 30 हो जाएगा, तो हमारा 30 होगा। ओके, अब हम चौथा पद निकालेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d निकालेंगे। तो a की जगह a का मान कितना है 10 है प्लस 3 गुणे का d यानी सार्वंतर हमें 10 दिया। तो 30 दाएं 3 दाएं 30, 30 हो गया, 30 और 10 40, तो ये हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रम से लिख लेंगे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद
पहला पद निकाला था कितना, पहला पद हमने प्राप्त किया था 10, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 हैं, लिख देंगे 40 हैं। यानी मुझे आशा है कि यहां से इस प्रकार से हमने जो है 4 पद पूछ रहा था श्रेणी के, तो हमने 4 पद निकाल लिए। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, इसमें दिया था जो सवाल है इसमें दिया था a बराबर दिया था 10, यानी प्रथम पद 10 दिया था और सार्वंतर में 10 दिया था। ये सार्वंतर में 10 दिया था और प्रथम पद भी 10 दिया था। तो हमने क्या निकाला, हमें पूछ रहा था कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने समांतर श्रेणी के, तो इस प्रकार से हमने 4 पद ज्ञात कर लिए। अब जो है ये आसानी से, ये भी आसानी से कर सकते हो हल। तो ये और ये देखा जाए तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या है इसमें दूसरा आप आसानी से हल कर सकते हो, इसे हल कर लेना और तीसरे वाले को हल कर लेना। ठीक है, और हमारा ये चौथा सवाल है, चौथे और पांचवें को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़े कठिन से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम जो है चौथा और पांचवा, वैसे कठिन नहीं है, एक बार समझ में आ जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो अब जो हम चौथे सवाल को हल करेंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ लेना है एक बार फिर से। तो हमारा जो चौथा सवाल है उसमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। हमें यहाँ प्रथम पद दिया है कितना, प्रथम पद माइनस का 1 दिया, तो a बराबर कितना दिया, माइनस का 1, और d यानी सार्वंतर कितना दिया, सार्वंतर 1/2 दिया, सार्वंतर कितना दिया, 1/2 दिया है। तो यहाँ पे भी 4 पद निकालने होंगे, तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d तथा a प्लस 3d है। ऐसे ही सब में मानना पड़ेगा, जितने भी सवाल हैं जो दूसरे के जितने सवाल हैं हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करवाए, इसलिए हमने लिखा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, 4 पद ज्ञात करने। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मान रख देंगे जो हमें दिया है। ठीक है, a बराबर दिया है कितना, a बराबर दिया 1, तो पहला पद कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस का 1 दिया, और हमें a प्लस डी निकालना है, यानी a की जगह a का मान रखेंगे, यानी प्रथम पद को रखेंगे और सार्वंतर को रखेंगे। प्रथम पद कितना है, माइनस का 1 है, प्लस डी बराबर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ से हमारी भिन्न बन गई है, 1 मान करके करेंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना है, 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे माइनस का 1 में, तो माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 का भाग 2 में दिया एलसीएम में, 1 बार जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1। तो यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 2 में से प्लस का 1 गया, तो कितना बचा, माइनस का 1/2 बचेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा पद ये हो गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो हमें a प्लस 2d करना पड़ेगा, यानी a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना, माइनस का 1 है, प्लस 2 गुणा d का मान कितना, 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, और यहां से देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 एकम 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारा तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद हमारा आएगा 1 में से 1 गया 0 बचा, क्या बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। मुझे आशा है कि आसानी से समझ में आ रहा होगा ये सवाल। ठीक है, ऐसे ही हमें चौथा पद निकालना है, तो a प्लस 3d माना है, तो a की जगह a का मान रखेंगे माइनस का 1, प्लस का 3 गुणे का d का मान रखेंगे 1/2 दिया, यानी सार्वंतर कितना दिया, 1/2 दिया है। तो हम ऐसे ही निकालेंगे आगे, तो माइनस का 1, 3 एकम 3, प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आसानी से 1 मान के एलसीएम लेके कर सकते हो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1 का भाग 2 में देखो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 में माइनस के में, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, 2 का भाग 2 में दिया, कितना बार जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 में से 3, यानी 3 में से माइनस का 2 गया, तो प्लस का 1 बचेगा 1/2। तो लिखेंगे, आता है यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम, यहां 4 लिखेंगे, 4 पद
अरे ए बराबर कितना प्रथम पद माना था, ए बराबर माइनस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा कॉमा, दूसरा पद कितना है माइनस का 1/2 आया, तीसरा पद कितना है 0 आया, और चौथा पद कितना आया हमारा 1/2 आया। ऐसे ही हमारी स्टडी बन जाएगी। ठीक है, लिख देंगे हैं। ठीक है, 4 पद ही पूछ रहा है इसलिए 4 पद ही निकालने। ठीक है, 4 पद आगे निकालना होता, पूछ रहा होता तो आगे 5 पद पूछ रहा होता, 5 पद निकाल। इसी तरह से अब हम जो अगला सवाल है 5वां, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 5वें सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 5वें में 10 मलम में दे रखा है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, ए बराबर यानी प्रथम पद दे रखा है समांतर श्रेणी का कितना माइनस का 1.25 दिया। कितना दिया, माइनस का 1.25 दिया है, तथा हमें सार्वांतर डी बराबर दिया है कितना माइनस का 0.25 दिया, 0.25 दिया। अब हमें क्या करना है, श्रेणी के 4 पद, प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक, तो यहां पे मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d तथा ए प्लस 3d है। हमें पद पूछ रहा होता है, प्रथम 4 पद पूछे, 5 पद पूछ रहे होते तो क्या हो जाता, a प्लस 4d हो जाता है। 6 पद पूछ रहे होते a प्लस 5d हो जाता है, यानी जितना पद पूछ रहा होता है उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हमें दिया है उसे रख देंगे। तो a बराबर यानी प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद होगा माइनस का 1.25 होगा। दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे, दूसरा पद a है। ठीक है, a प्लस डी माना है, तो a की जगह a का मान रखेंगे। a का मान कितना है, a का मान है हमारा माइनस का 1.25 प्लस d का मान कितना है, d का मान सार्वंतर कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है। कितना 0.25 दे रखा है हमें। ठीक है, सार्वंतर दिया, तो यहां से हम निकालेंगे। ठीक है, यहां पर भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस और प्लस होता है माइनस 0.25, ये माइनस माइनस में माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना होगा हमारा 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और इधर में पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेंगे, 0 और 1 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा पद कितना है माइनस का 1.50 आया। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद के लिए हमने माना है कितना a प्लस 2d माना है, a प्लस 2d माना है, तो यहां से करेंगे सॉल्व। तो a की जगह का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1.25 है, प्लस 2 गुणे का d की जगह d का मान रखेंगे माइनस का 0.25 है। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर हमारा जो आएगा माइनस का 1.25 लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 पॉइंट, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसे जोड़ देंगे, जैसे पहले वाला जोड़ा था वैसे ही जोड़ देंगे, तो 5 और 0 5 आ जाएगा। ठीक, 5 और 2 7 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेंगे, 0 और 1 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्लस प्लस में जुड़ता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है। तो तीसरा पद कितना आया, तीसरा पद आया माइनस का 1.75। अब हम चौथा पद निकालने के लिए a प्लस कितना करना पड़ेगा, a प्लस 3d करना पड़ेगा। तो a की जगह a का मान रखें, a का मान कितना माइनस का 1.25 है, प्लस 3 गुणे का d का मान कितना है माइनस का 0.25 है, 0.25 है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व करने पर माइनस का 1.25 आएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 का गुणा कर देंगे, तो पीछे से करेंगे गुणा, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे इसमें 0 में, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेंगे। अब इसको भी जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये वाला 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और हो जाएगा कितना
1 हो गया, 7 और 2 9, 10 का 0 यहाँ से लगा, 1 पॉइंट लगा लेंगे और हमारा कितना आ गया 1 और 1 2, कितना आ गया 2 हो जाए माइनस का 2। ठीक है, चौथा पद हमारा कितना है माइनस का 2 आया, तो इस ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से ज्ञात किए हमने, माइनस का 1.25 कोमा ये बराबर, ठीक है, इसके बराबर कितना आया, इसके बराबर आया माइनस का 1.50 आया, फिर कितना आया माइनस का 1.75 आया, तथा माइनस का 2.00 है। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपकी अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, तो हम आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला है तीसरे का उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया है श्रेणी दिया है, ठीक है, इसे श्रेणी को लिख लेंगे। श्रेणी हमें दिया है 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही श्रेणी जो है चलती गई है। ठीक, इसमें क्या लिखना है, इसमें श्रेणी का जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखना है और हमें सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद यही होगा, तो प्रथम पद ए बराबर करना होगा, यहाँ 3 होगा, यानी लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर करना होगा, प्रथम पद ए बराबर होगा हमारा कितना 3 होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को डिनोट किससे करते हैं, सार्वंतर को डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो सार्वंतर भी लिखना है। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर डी बराबर होता है हमारा, यानी द्वितीय पद में से यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करना पड़ता है माइनस। तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 ऐसे ही, ठीक है, यानी प्रथम पद है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो हमें क्या करना है सार्वंतर निकालने के लिए जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद उसमें से पहले पद को क्या करना होता है माइनस करना होता है। पहले पद को क्या करना होता है माइनस करना होता है, यानी प्रथम पद में से द्वितीय पद में से यानी दूसरा पद में से प्रथम पद को हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है, तब हमारा जो है क्या निकलता है सार्वंतर निकलता है। ठीक है, तो डी बराबर सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे दूसरा पद है 1 और हमारा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे। तो जो हमारा सार्वंतर आएगा, सार्वंतर वो हमारा कितना आएगा, सार्वंतर डी बराबर आएगा कितना, यहां से देखा जाए तो हमारा 1 में से प्लस के 1 में से 3 घटाएंगे, यानी 3 में से माइनस के 3 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी प्रथम पद 3 आ गया और सार्वंतर कितना आएगा माइनस का 2। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए इसके अकॉर्डिंग जो पूछ रहा था, यानी प्रथम पूछ रहा था और हमें सार्वंतर पूछ रहा था, तो हमने आसानी से लिख लिया। ठीक है, और अब आपको जो है होमवर्क के लिए दिया जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, यानी व्हाट्सएप नंबर है जिनके पास तो उसमें कमेंट में जरूर सॉल्व करके जरूर उसमें डाल लेना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन संख्या तीसरा है उसे हम सॉल्व करेंगे, तीसरा और चौथे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो तीसरा है जो दिया है उसे लिख लेंगे, तीसरे में हमारी जो श्रेणी दी है उसे लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, हमें श्रेणी दी है 1/3 5/3 दिया, 9/3 दिया है, 13/3 दिया, 13/3 दिया। ऐसे ही जो श्रेणी हमारी आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, श्रेणी का प्रथम पद लिखना है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी प्रथम पद ए बराबर होता है, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए, चौथा ए पद है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना होगा 1/3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, सार्वंतर भी लिखना है, तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर बराबर होता है हमारा क्या होता है दूसरा पद, यानी श्रेणी का समांतर श्रेणी का दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी दूसरा पद माइनस का प्रथम पद भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड पद माइनस का
फर्स्ट पद, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा सार्वंतर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम d बराबर निकालेंगे, सर्वंतर को d से लिखते हैं। तो d बराबर दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है हमारा 5/3 है, और पहला पद कितना है माइनस का, यानी घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद 5/3 और पहला पद 1/3 है। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो हमारा ये जो यहाँ हर समान है, हर समान है तो ऊपर जुड़ रहा होता है तो जोड़ देते हैं, घट रहा होता है तो घटा देंगे। 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 बचेगा। कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर हमारा d बराबर कितना आएगा, 4/3 आ गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। और ये वाला प्रथम पद हमने कितना आया यहाँ से निकाला, 1/3 आया, और सर्वांतर कितना है, 4/3। तो मुझे आशा है ये भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चौथा हमें दिया है जो श्रेणी दी है उसे लिख लेंगे। श्रेणी दी है 0.6, 1.7 दिया, 2.8 दिया है, और कितना दिया है, 3.9। ऐसे ही हमारी जो श्रेणी है आगे चलती जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ निकालेंगे, प्रथम पद लिखेंगे श्रेणी का जो है प्रथम पद। प्रथम पद को a से लिखते हैं। a बराबर कितना होगा, ये प्रथम पद है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही मैंने पहले बताया था। तो प्रथम पद कितना होगा, 0.6 आ जाएगा प्रथम पद, यानी श्रेणी का पहला पद कितना आ गया, 0.6 आ गया। और हम निकालेंगे क्या, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर के लिए क्या करना होता है, सार्व अंतर के लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस का प्रथम पद। प्रथम पद लिखो, पहला पद लिखो, बात एक ही है। ठीक, तो सर्वंतर को d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर कितना है, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद यहाँ पे कितना 1.7 है, और प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, 0.6 घटा लेंगे। पॉइंट के बाद पॉइंट वाले को घटाएंगे तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। और हमारा यहाँ से देखा जाए तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो हमारा सार्वंतर कितना है, 1.1 आ गया। ठीक, तो यहाँ से लिख लेंगे, आंसर भी लिख देंगे यहाँ से। तो प्रथम पद a बराबर कितना आया, 0.6 आया, तथा सार्वंतर d बराबर कितना आया, 1.1 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि दोनों आपके अच्छे समझ में आए होंगे। हमने जो तीसरा है उसके हमने 3 सवाल किए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से मुझे आशा है आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। यहाँ दूसरे में हमने किए थे सवाल, वो दूसरे में किए थे, हमने पहला किया था और दूसरा होमवर्क के तौर पे दिया, तीसरा वाला होमवर्क के लिए दिया। चौथा और पांचवा ये सवाल हमने यहाँ पे 3 पहले दूसरे में 3 किए, और हमने जो तीसरा है उसमें भी 3 किए। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर अच्छे समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो हम ऐसे ही निरंतर वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो बस आप जो इस चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने मित्रों के पास, जो भी क्लास 10th 9th में पढ़ने वाले हैं, क्लास 8th 6th यानी 7th 8th 9th 10th इतनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें, जैसे कि वो भी अपने मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो जो भी वीडियो से अच्छी लगती है तो लाइक कर लें, और ये जो सवाल दिए जाते हैं इनको सॉल्व करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर भेज दिया करें, तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि बच्चे पढ़ने में एक्टिव हैं, सवाल हमारे जो दिए जा रहे हैं होमवर्क के तौर पे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन संख्या हमारे जो रह गए हैं शेष, उनके साथ, यानी चौथा दिया रह गया है और हमारा नेक्स्ट सवाल रह गया, उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए